शुभ संध्या सभी को। आप सभी का आईएफपीएच के दैनिक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी वेबिनार में स्वागत है। हमारे आज के मेहमान और वक्ता हैं डॉक्टर रवि सिंह। डॉक्टर रवि एक प्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक हैं जो लखनऊ में आधारित हैं। वह अपने अनोखे उपचार पद्धति साहनी प्रभाव या मेडिसिन ट्रांसमिशन थ्रू हेयर के लिए जाने जाते हैं। वह होम्योपैथी के क्षेत्र में अनुसंधान, शिक्षण और परीक्षण में सक्रिय रूप से शामिल हैं और उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में अपने काम को प्रस्तुत किया है। हम आपका स्वागत करते हैं सर। ओवर टू यू नाउ। थैंक यू डॉक्टर वैष्णवी। और आज का ये सेमिनार, इस सेशन को मैं लगभग सिमिलर सेशन को मैं एक बार इंग्लिश सेशन में भी ले चुका हूँ। और आज का ये जो सेशन रहेगा, मैं एक स्पेसिफिक डिजीज के बारे में बात करूंगा और इस डिजीज का नाम है ब्रेका प्लूना या प्लेन वार्ड या फ्लैट वार्ड। अंशतः जी, आप सब लोग को एडमिट करते रहिएगा। और सॉरी वैष्णवी जी, यस सर। हाँ, आप लोग को एडमिट करते रहिए। मीटिंग चालू हो चुकी है। सो आज के इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। और ये हिंदी का ये जो 838 रेगुलर सेशन है, जहाँ पर अलग अलग विषयों पर होम्योपैथ अपना लेक्चर देते हैं, उसमें मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मुझे इस फोरम पर मौका मिला है अपनी बात कहने का। इसके लिए मैं फोरम के लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और आज इस टॉक में मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ नई चीज़ें बताकर चलूँ, कुछ आपसे सीखूं, कुछ आपको सिखा कर चलूँ। और आज का ये जो मेरा टॉपिक है, होम्योपैथी इन द फ्लैट पार्ट, वाई मेडिसिन ट्रांसमिशन थ्रू हेयर। मैं एक अलग विधा का फॉलोअर हूँ जिसे कहते हैं बाल द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति या मेडिसिन ट्रांसमिशन थ्रू हेयर, जहाँ पर रोगी के लिए किसी तरह की कोई खाने की दवा नहीं देते हैं। रोगी के लिए जिस दवा का चुनाव किया जाता है, उस दवा को हम ऐसे एक कांच की शीशी में लेते हैं और इसमें रोगी के सर का एक बाल डिप कर देते हैं और उसी से रोगी का इलाज चला करता है। आज के इस सेमिनार में मैं आपको कुछ दिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा। और ये मैं आपका आपका अपना स्लाइड शेयर में प्रेजेंट कर रहा हूँ। क्या आप सभी लोगों को स्क्रीन दिख रही है? क्या आप सभी लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है सर। ठीक है, तो मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू शुरू करता हूँ। और इस डिजीज का नाम है वेरुका प्लेना या प्लेन वाइट या फ्लैट वाइट। इस बीमारी के बारे में सबसे पहले आप जान लीजिए ये बीमारी होती क्या है। डिफिनेशन: एक स्मॉल स्मूथ स्लाइटरी रेस्ड, अपनी जगह से जरा सा उठे हुए स्किन कलर्ड के या ब्राउन येलो ऑफन फेस के कलर के, कभी कभी ब्लैक भी होते हैं, इस टाइप के मस्से होते हैं। इसे मस्से, हिंदी में मस्से या चपटे मस्से, इंग्लिश में इसको विरुका प्लाना या फ्लैट वार्ट कहते हैं। विरुका प्लाना या वार्ट होने का जो कारण होता है वो वायरस होता है, जिसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या एचपीवी कहते हैं, जिसमें 100 से ज्यादा तरह के स्ट्रेन होते हैं। उसमें से टाइप 3, टाइप 10 और टाइप 28 जिस तरह के जो स्ट्रेन होते हैं, ये इसको फैलाते हैं और ये इसको इसका कॉज करते हैं, जैसा कि हम एलोपैथिक वर्ड में मानते हैं। दूसरा, ये जो वायरस है, ये डायरेक्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट से या तौलिया से या इंजरी की वजह से फैल सकता है। कभी कभी क्या होता है, कोई इन्फेक्टेड नीडल वगैरह हो या कॉटराइजेशन जो लोग करते हैं उसकी वजह से भी फैल सकता है। यह कॉमनली चिल्ड्रन और यंग अडल्ट में दिखाई पड़ता है, कभी कभी ओल्ड एज में भी यह दिखाई पड़ता है। मोस्टली यह एक लाइन में दिखाई पड़ता है, जिसे हम कुबरू फिलामिना भी कहते हैं, जो एक सीरियल आप इस पेशेंट में सामने देख पा रहे होंगे। इसके फेस पे एक लाइन जैसी बनी है। तो यह भी एक केस था विरुका प्लाना या फ्लैट वार्ट का, जिसको हमने इसी पद्धति के द्वारा ठीक किया है। अब आगे चलते हैं इस बीमारी का। और अगला, इस बीमारी में जो पॉजिटिव एजेंट होते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो कैसे करता है कि जो आपकी बेसल केराटिनोसाइट होती है स्किन की, उसके अंदर माइक्रो एब्रेजन होता है। अगर उस पे एब्रेजन का मतलब उस पे खरोंच लग जाए, वहां से इंट्रोड्यूस करता है। फिर अंदर जाके वायरस मल्टीपल लेयर में एचपीवी एंटर्स इन द बेसल लेयर थ्रू द स्मॉल ब्रेक इन द स्किन। उसके बाद ये अंदर जाके केराटिनोसाइट रिप्लिकेट करते हैं, अपने आप को रिप्लिकेट करते हैं, और वहां पे एचपीवी डाउन रेगुलेट एंटीजन प्रेजेंटेशन डिलेइंग इम्यून रिस्पॉन्स, और उसकी वजह से वहां पर हाइपर कीटोटोसिस होती है।
वाट एक्चुअली स्किन का ही एक ग्रोथ है। एक स्किन के ऊपर लेयर बाय लेयर बनती जाती है, और इसको हाइपरकेरोटिनेसिस कहते हैं और पेप्लोमेटोसिस कहते हैं। एंड दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैट स्मॉल पेप्यूल्स दैट विथ अल्टर्ड किनेटोसाइट डिफरेंशिएशन। इसकी जो डायग्नोसिस होती है, वैसे तो विजिबल होता है क्लियरली, आंखों से देख के ही पता चल जाता है, लेकिन कभी कभी इसकी जो डायग्नोसिस है, हम स्किन की बायोप्सी को अगर कहते हैं पेशेंट में, और स्किन की बायोप्सी होती है तो उसमें एक क्लियर कट हो जाता है। क्योंकि कई बार ये बहुत सारी चीज़ों से हमको डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी करनी पड़ती है कि ये वाट है या नेवी है या मोल है या एक और लाइकन प्लेनस है। इस टाइप की बहुत सारी डिजीज होती हैं। ये बच्चे का आप केस देख पा रहे हो, इसको भी ये वाट था और इसको भी हमने होम्योपैथी के द्वारा ही ठीक किया। इसकी कंप्लीटिव फोटोग्राफ्स आपके सामने हैं। अब हम दूसरा चलते हैं। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में फ्लैट पार्ट, राउंड, ओवल, ओपेक होते हैं। 1 से 5 mm तक इसका डायमीटर होता है। कभी कभी हमने इसके बड़े बड़े भी एक्चुअली वैसे बड़े नहीं होते, कई सारे लीजन मिल के बड़े हो जाते हैं। इस केस में, इस बच्चे के केस में आप देख पा रहे होंगे कि वार्ड में इसके इनर कैंथस के ऊपर देखिए कि कई सारे लीजन मिलके एक बड़ा सा लीजन बनाए दे रहे हैं। तो मोस्टली ये एसिम्टोमेटिक होता है, जस्ट ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, लेकिन किसी किसी केसेस में वार्ड में खुजली या इचिंग भी होती है। अब इसकी डायग्नोसिस के लिए मैंने पहले भी आपको बताया, क्लिनिकल एग्जामिनेशन इज यूजली सफिशिएंट, डर्मेटोस्कोपी कैन हेल्प, बायोप्सी रेयरली नीडेड, बट इन सम केसेस इफ यू नीड डिफरेंशिएशन, अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है, खासकर डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनानी है कुछ और स्किन डिजीजेस, तो इसमें हम इसको कहते हैं, ये बायोप्सी के द्वारा इसकी हम जांच करते हैं। तीसरा हो गया डिफरेंशियल डायग्नोसिस, लाइकन प्लेनस मोलस्कम। एक और डिजीज होती है जिसे वायरल वार्ट या वाटर वार्ट भी कहते हैं, जिसे मोलस्कम कंटेजियोसम कहते हैं। लेकिन उसका जो सरफेस होता है यूजली स्मूथ होता है, और उसके जो स्कार होते हैं यूजली पकड़ होते हैं। जो स्कार का जो राउंड टिप होता है लास्ट में, उसमें एक छेद जैसा होता है, तो वो बीमारी होती है। तीसरी एक और बीमारी जिसे सिबेरिक किरेटोसिस कहते हैं, इसका भी अपेयरेंस कभी कभी आपको देखने में लगेगा ये वार्ड जैसा है, लेकिन सिबेरिक केरेटोसिस में क्या होता है, जो अपनी स्किन में ग्लैंड्स होती हैं, सीबेशियस ग्लैंड, उसके ऊपर एक फॉर्म होता है इरप्शन, वहां से जो सिक्रीशन निकलता है उसमें केराटाइजेशन हो जाता है और वो कड़ा कड़ा दिखाई पड़ता है स्किन पे। तो सिबेरिक केरेटोसिस एक अलग बीमारी है, और विरुका प्लाना एक अलग बीमारी है। अब हम चलते हैं सीधे सीधे वार्ड के केसेस पे। सबसे पहला एक केस है, ये मेरे पास पेशेंट राजस्थान। अब मैं आपको केसेस अलग अलग दिखाने की कोशिश करूंगा, और ये आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगी। होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जहां पर हर व्यक्ति की दवा अलग होती है। भले ही मैं आपको सारे वार्ड के केसेस दिखाऊंगा, फ्लैट वार्ड या विरेका प्लाना के केसेस दिखाऊंगे, लेकिन सभी केसेस में हर पेशेंट को अलग अलग दवाई गई है, जैसा जिसका लक्षण हुआ। सभी केसेस को मैंने बाल द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के द्वारा ही ठीक किया है, जहां पर रोगी के लिए एक दवा चुनी जाती है और उसको हम एक पेशेंट का बाल लेके उसमें दवा में लगा देते हैं। तो सबसे पहले इस बात करते हैं इस पर्टिकुलर पहले की। यह केस है विरुका प्लाना फॉयट वार्ड का, जहां पर एक यंग मेल था, और इसका पहली बार 31 जनवरी 2025 में कंसल्टेशन हुआ। ये पहले भी ओरल होम्योपैथिक मेडिकेशन अपने लोकल प्रैक्टिशनर से पिछले 8 महीनों से ले रहे थे, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। केस में आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, मल्टीपल फ्लैट वार्ड ऑन द फेस एंड विजिबल ऑन द पार्ट ऑफ द बॉडी। सबसे बड़ा देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि वार्ड इटसेल्फ मारता नहीं है, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति हुई है, मेरे पास पेशेंट आए हैं जिन्होंने सुसाइडल अटेम्प्ट तक किए हैं इस पार्ट की वजह से। क्यों? क्योंकि यह बीमारी सोशल स्टिग्मा हो जाती है। चेहरा जो एक पहला अपना फर्स्ट अपीयरेंस देता है, फर्स्ट प्रेजेंटेशन देता है, आपका फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन जैसा कहते हैं। जब आप किसी व्यक्ति से कोई मिलता है, उसके चेहरे पे अगर मस्सा होता है, तो उसके अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है पेशेंट के अंदर, और लोगों को अवॉइड करने लगता है सोशल गैदरिंग। यहाँ तक कि मेरे पास पेशेंट आए हैं जिन्होंने सुसाइडल अटेम्प्ट तक कर लिए हैं इस वार्ड से की वजह से। और बहुत बार पेशेंट अलूफ हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, उसको तरह तरह से मिटाने की कोशिश करता है। कभी उस पे चूना लगाता है, कभी घोड़े का बाल लगाता है, कभी उस पे
जो केमिकल लगाते हैं, और एट द लास्ट अगर वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो डर्मेटोलॉजिस्ट का कॉटराइजेशन करते हैं। और अब तो ऐसी स्थिति हो गई है कि बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट जो ब्रॉड माइंडेड हैं वो अपने पेशेंट्स में कह देते हैं कि वार्ट एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए आपको होम्योपैथी में जाना चाहिए। आप कॉटराइजेशन कराएंगे, आराम तो हो जाएगा लेकिन ठीक नहीं होगा। तो अक्सर अब मुझे ऐसे पेशेंट मिलने लगे हैं जहाँ पर डर्मेटोलॉजिस्ट ने रेफर कर दिया है कि फ्लैट वार्ट के लिए होम्योपैथी सबसे अच्छी चीज है। और यही मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि अपने केसेस को एविडेंस बेस्ड रखिए, जिससे आने वाले समय में एलोपैथ आपको केस रेफर कर सकें। वार्ड के केस में, इस पर्टिकुलर केस में लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस था। ये पेशेंट अवॉइड करने लगा था सोशल गैदरिंग्स को अपने, और ये बहुत डिस्गस्ट जैसे इसको फीलिंग होती थी इस वार्ड की वजह से, इमोशनल डिस्टर्ब हो गया था ये पेशेंट। अब आप इसको देखेंगे अगला। फर्स्ट कंसल्टेशन है। मैं यूजली पेशेंट को ऑनलाइन, ये पेशेंट ऑनलाइन मुझे दिखाया था, और आप देखिए कि किस तरह से इनको बोलिए। ऑनलाइन क्या पेशेंट को सचिन, कंप्लेंट थी। आप अलवर से बात हाँ कर। हाँ जी सर, अलवर से। और पिछले 3 सालों से आप वार्ड से परेशान थे। हाँ सर। हम्म, ठीक है, इलाज हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे। आपने पिक्चर्स भेजी हैं, ये सब तो आपने, हाँ हमने देख लिया आपकी। ये है, बहुत छोटे छोटे वार्ड्स है ना ये सब। हाँ सर, छोटे छोटे, लेकिन ठीक नहीं हो रही है। मैंने होम्योपैथी भी कराया था सर यहाँ से। होम्योपैथी में आपने क्या क्या खाया इसके लिए? होम्योपैथी की मेडिसिन खाई थी कई सर सारी। वो डॉक्टर है, वो बत्रा क्लिनिक वाले, वो उसने उन्होंने किया था इलाज सर। अच्छा, 12 से आपने इलाज किया। ठीक है, चलिए। उन्होंने, आपने बताया कि क्या कास्टिकम एसिड नाइट्रिक थूजा ये सब आप खा चुके हैं। हाँ सर, ऐसा कुछ दिया था उन्होंने चलिए लास्ट ठीक में। है, उनके जो समझ में आया उन्होंने अपना बेस्ट किया, अब हम अपना बेस्ट करें। यहाँ पर एक बात मैं आपसे सभी साथी चिकित्सकों से कहना चाहता हूँ, यहाँ पर उन्होंने बत्रा का नाम लिया। मैं बत्रा को कहीं किसी तरह से ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने नहीं ठीक किया है। हर डॉक्टर की अपना एक बेस्ट प्रयास होता है, डॉक्टर बत्रा के यहाँ भी अपना एक बेस्ट प्रयास हुआ होगा, और मैं अपना बेस्ट प्रयास करता हूँ। कभी भी एक होम्योपैथ, आप सभी लोगों से गुजारिश है, कभी भी अपने, अक्सर हम लोग के पास जो पर्चे आते हैं, मैंने होम्योपैथ की एक आदत देखी है कि पिछले वाले पर्चे को तुरंत वो भला बुरा कहने लगते हैं। पिछले डॉक्टर ये क्या दे दिया तुमने, और ये अभी तक क्या कूड़ा करकट खा रहे थे, अब मैं अच्छी दवा दूंगा। कृपया यह ना करें, अपने साथी चिकित्सकों का हमेशा सम्मान करें। अपने पिछले डॉक्टर ने, हाँ, बल्कि आपकी किस्मत से ही तो मिला। अगर पिछला डॉक्टर ठीक कर गया होता तो आपको पेशेंट ही वो ना मिलता। तो आपकी किस्मत अच्छी है कि वो पेशेंट आपको मिला पिछले डॉक्टर की नाकामी से। लेकिन उस पिछले डॉक्टर को कोसे नहीं, अपना बेस्ट मेडिसिन प्रोवाइड करें। तो ये केस आपके सामने है। आमतौर पे मर्कसाल नाम की दवा को जो है आप लोग कभी भी कंसीडर नहीं करते वार्ड के लिए। आप अधिकतर पेशेंट, अधिकतर होम्योपैथ अपने प्रिस्क्रिप्शन थोड़ा टाइप्ड हो जाते हैं कि नाइट्रिक एसिड, सल्फर, या थूजा, या कास्टिकम, या एसिड नाइट्रिक, या सीकिया, इस टाइप की मेडिसिन देते हैं। लेकिन वार्ड के लिए जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, हर पेशेंट की दवा अलग होती है, और जो उसकी दवा है उसी से ठीक होगा। बाकी आप लाख दवाइयां दे दें, उससे काम नहीं करेगा। ये इसका एक सिम्टम्स था। ये देखिए, रिपोर्ट्रेशन चार्ट आपके सामने पड़ा हुआ है। स्किन वार्ड, वीकनेस, ऑब्स्टिनेट, वॉन्डरिंग डिजायर, हीडलेस, हेट्रेड, और एलिमेंट फ्रॉम, बहुत गुस्सैल आदमी था, मार धाड़ करता था, कई बार इसके झगड़े हो चुके थे। और ये देखिए, मर्कसाल का हमने सिलेक्शन किया, और इनका वार्ड आगे, ये रूब्रिक्स मैंने लिया था, और मर्कसाल हमने ट्रांसमिट किया था। कहते हैं सचिन, आप सर ठीक हूँ मैं तो। 100% ठीक हो गया आपका वार्ड? हाँ सर, क्योर हो गए बात, तो बस वो निशान ही है जो थोड़े थोड़े बचे हैं। अरे पहले गहरे थे, अब हल्के हो गए। अब और हल्का धीरे धीरे करके हल्का होता जाएगा। अब आपको इलाज की जरूरत नहीं है। ठीक, और अच्छी चीज हाँ पैथी से ये होता है कि जो बीमारी ठीक होती है ना वो लौट के नहीं आती। जैसे एलोपैथिक में आपने कराते या ग्लिसरीन स्प्रे, या जो कॉटराइजेशन क्रीम वगैरह सर। लौट क्या था, हाँ उससे लौट क्या था। कितने साल से आप सफर कर रहे थे इस वार्ड से? सर मैं 3 से 4 साल हुए सर। मतलब 3 से 4 साल। सबसे पहला वोट सर, पहला वोट मेरा आईब्रो में आया था यहाँ पे इधर। अच्छा। हाँ इनके घर वाले पहले मान नहीं रहे थे कि बाल से कैसे इलाज हो आईब्रो जाएगा, वाला इतना आपने दूर बैठे फोटो भी इलाज हो भेजा था जाएगा। हमको। फिर उन्होंने हमको बाल भेजा, ये और अब इनके घर आपकी वाले ही पहली मानते हैं फोटोग्राफ है कि कैसे पेशेंट जो ठीक हो आपने गया। हमको शेयर। और इसकी एक कंपेरेटिव पिक्चर्स आप देख सकते हैं, पहली बार, सेकंड टाइम, और थर्ड टाइम। ये लास्ट 23 मई की फोटो है।
इसके बाद की भी अभी कल परसों एक फोटो आई है, वो पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो गया। दूसरा केस मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूँ। ये केस है वेस्ट बंगाल का, और इस लड़की को पिछले कई सालों से वार्ड थे। आप देख पा रहे होंगे किस तरह से कुबनूर फिनोमिना भी इसमें आपको दिख रही होगी। इस तरह से जो स्किन पे आपको इस बिल्कुल लाइन लीनियर शेप में है। लीनियर शेप में इसलिए हो जाता है कि कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट जब स्क्रैच करता है तो उसमें एक माइन्यूट एब्रेजन हो जाता है, और उसी जगह पे वायरस पहुंच के वहां पे एक रेप्लिकेशन करते हैं। तो कुबनूर फिनोमिना और वार्ड पे कैसे इस लड़के को पिछले कई सालों से वार्ड थे। इसने मेरे बारे में कई बार देखा पढ़ा, लेकिन इसको विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे बाल से इतना दूर से इलाज हो जाएगा। फिर थक हार कर एक बार इसने कंसल्टेशन लिया था, लेकिन उसमें ट्रीटमेंट नहीं लिया। करीब 5 महीने बाद इसने फिर से मुझसे कंसल्टेशन लिया और ट्रीटमेंट लिया और बाल भेजा। देखिए पहली बार का इसका कंसल्टेशन है। अनंदिता, क्या प्रॉब्लम है? हाँ हाँ, हेलो। जी, देखो ना, फ्लैट वर्ड्स हो गई है इधर रेणुका प्लाना। मतलब कब से हुआ ये? सर मैं दिखा रही हूँ सर, मेरा 3 साल से है। आपने कुछ इसकी पिक्चर शेयर की है क्या? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, एक मिनट मुझे देखने दीजिए। 3 साल से इस लड़की को फ्लैट वार्ड की शिकायत थी, और अपने लोकल होम्योपैथ से ये आपने सेल्फी शेयर किया है क्या? सभी जगह से थक गई थी ये सर इलाज मतलब करके। उसमें कोई ये नहीं है, मतलब फिल्टर नहीं है, कोई नहीं है। नहीं, ये आपने हम्म। शेयर की, ये सेल्फी है कि बैक कैमरा से है? सेल्फी सेल्फी है। अच्छा ठीक है, इसको उल्टा करना पड़ेगा हमको। ठीक है, ये है आपका, ये है आपका, और ये है आपका। मैंने इसका ये केस हिस्ट्री लिया। हर पेशेंट की दवाई अलग होती है। पिछला पेशेंट लाइकोपोडियम सॉरी मरसाल से ठीक हुआ था। इस पेशेंट में मैंने लाइकोपोडियम का ट्रांसफर किया। लाइकोपोडियम दवा को मैंने ऐसे एक कांच की शीशी में लिया और उसमें पेशेंट का एक बाल लगाया। और आप देखिए ये रूब्रिक्स थी, कॉशियस चीयरफुल। कभी कभी क्या होता है, पेशेंट जब क्लिनिक में आता है या अपना जब इंटरव्यू देता है, आप उसका सिम्टम से ही देख सकते हो किस तरह से पेशेंट एक कितनी चीयरफुल लड़की थी, कितना एक्सप्रेसिव लड़की थी। एक सल्फर की जो पर्सनालिटी होती है, जो एक्सप्रेसिव टाइप की वो थी। और देखिए इंडस्ट्रियस, क्लेयरवायंट, फियर फेलियर, क्यूरियस, कॉकेटिश टू मच, ये सारे सिम्टम्स थे। मैंने लाइकोपोडियम इनका ट्रांसमिट किया, और देखिए किस तरह से ये लड़की ठीक हुई। कहती हो सर एकदम ठीक है। कंप्लीट क्योर हो गई तुम्हारा वार्ड? सर सर हमने फोटो भेजी थी, आपने देख लिया? हेलो, हाँ बेटा, देख लिया हमने, फोटोग्राफ से आपकी, ये आपने भेजा है हमको। हाँ 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 सर, आज मैंने भेजी थी सर फोटो। अभी देखिए वार्ड्स तो आपके सब चले गए हैं। ये सारे पार्ट इसके गायब हो गए। ये तो काफी पुरानी पिक्चर है, अब इसके स्पॉट्स भी खत्म हो गए। इनका ट्रीटमेंट बंद हुए करीब 1 साल से ऊपर हो गया है। दूसरा केस ये वार्ड का है। ये देखिए कार्सिनोसिन के द्वारा ठीक हुआ है। अब इसलिए मैं सारे केसेस, देखिए अगर आपको स्क्रीन पे एक स्कैन भी करके दिख रहा हो तो इसको आप स्कैन कर सकते हैं अपने मोबाइल से, या फोटो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाद में आप इस केस को, ये सारे केसेस मेरे वेबसाइट पर भी मौजूद हैं। आप इन केसेस को डिटेल डेट वाइज फोटोज और वीडियो के साथ देख सकते हैं। काफ़ी दिन में इस केस में परेशान हुआ, और फाइनली कार्सिनोसिन का सिलेक्शन किया गया, और ये पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो गया है। दूसरा पेशेंट ये श्री गंगानगर, सॉरी गंगा सागर के पास वेस्ट बंगाल का है, और इसको ये वार्ड थे। ये पेशेंट इस वार्ड से इतना परेशान था कि इसने मुझे बाद में बताया कि इसने ट्रीटमेंट के लिए अपनी अंगूठी तक भेज दी। क्योंकि इस की वजह से देखिए क्या होता है, कई बार बीमारियां पेशेंट को उसके सोशल लाइफ को भी प्रभावित करती है। ये इस बीमारी से इतना परेशान था कि ये ड्राइवरी करता था, ड्राइवर था एक जगह पे, और उसने अपनी जॉब छोड़ दिया था। कहते थे सब लोग मुझसे घिन करते थे कि मुझसे किसी और को हो जाएगा। तो इसकी जॉब चली गई थी इस बीमारी की वजह से। और ये जब थक हार के अपने घर कई दिनों, बहुत दिनों तक बैठा था, तो उसने कहीं से मेरे बारे में जाना, लेकिन इसके घर वालों को विश्वास नहीं हो रहा था, घर वाले पैसा नहीं दे रहे थे। इसने मुझे बाद में बताया, तो उसने इसके पास जो अंगूठी थी वो बेच दिया, और उसने हमारा ट्रीटमेंट लिया। अनफॉर्चुनेटली इसकी अंगूठी बिक गई, और बाद में कहा, इसने हमसे कहा कि अंगूठी तो हम फिर खरीद लेंगे, लेकिन हमारा चेहरा सही होना चाहिए। और देख लीजिए किस तरह से ये लाइकोपोडियम के द्वारा पूरी तरह से ठीक हो गया। दूसरा केस ये है, ये जो पिछला केस मैंने दिखाया था मेरी वेबसाइट पे मौजूद है। इसके वीडियोस आप आराम से देख सकते हैं। मैं, समय कम है
समय 1 घंटे का ही मुझे दिया गया है, लेकिन इसी समय में मुझे बहुत तरह के केसेस दिखाने हैं। देखिए, मैं हर केस को बहुत डिटेल में 1-1 घंटे में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, पूरी केस चेकिंग आपके सामने एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन मैं वैरायटी ऑफ द डिजीजेस दिखाना चाहता हूँ, वैरायटी ऑफ द केसेस दिखाना चाहता हूँ, और ये बताना चाहता हूँ कि अपने आइडियाज़ को आप टाइप्ड ना करें कि हाँ, ये पेशेंट वार्ड के लिए थूजा या कास्टिकम होती है। फिर पहला केस मैंने दूसरी दवाई से दिखाया था, दूसरा केस दूसरी दवाई से, और तीसरा केस तीसरी दवाई से। तो ये पिछला केस कार्सिनोसिन के द्वारा था, ये लाइकोपोडियम के द्वारा ठीक हुआ केस था। दूसरा केस और देखिएगा, ये केस है सीपिया के द्वारा ठीक हुआ। ये कोटा राजस्थान में लड़का पढ़ रहा था, और उसकी वजह से इसको पूरे चेहरे पे फ्लैट वार्ट हो गए थे, और ये कोटा से चलकर मेरे पास लखनऊ के क्लिनिक में आए, और मैंने इनका ट्रीटमेंट किया, और फाइनली इनके लिए सीपीआई का सिलेक्शन हुआ। पहले 6 महीने कुछ दवाइयां मैंने इनकी की और उससे नहीं लाभ हुआ। फिर मैंने इनकी केस को रिस्टडी किया और सीपीआई का ट्रांसफर किया, और ये पूरी तरह से पेशेंट ठीक हो गया। दूसरा केस और चलते हैं, ये कुशीनगर का पेशेंट है, और इनको कार्सिनोसिन के द्वारा ये भी पेशेंट ठीक हुआ। ये भी पेशेंट पिछले 3 सालों से फ्लैट वार्ड के लिए परेशान था, और देखिए किस तरह से कार्सिनोसिन के द्वारा ये पूरी तरह से ठीक हो गया। अब चलते हैं और एक और केस। ये केस है फ्लैट वार्ड का, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से, और इस लड़की को पिछले 6 सालों से करीब वार्ड थे, और इसकी मम्मी भी परेशान हो गई। ये लोग थक गए थे, निराश हो गए थे कि शायद यह केस सर बना हुआ है। मतलब ये इसको करने लगा वहाँ इधर इस साइड में कान के पास। कितने साल से? 4 साल की होगी, 4 साल की 5 साल की, तब से इसको कंधे से स्टार्टिंग हुआ है। इतना सुस्त क्यों है ये? सोती हुई चली आ रही है। सोती हुई चली गई है। अच्छा, चटपट है ना? ये है, और है? एक्टिव है। किस क्लास में पढ़ती है? ये सब 6th में। तो ये पेशेंट थी, और इसका आप देखिएगा रिपोर्ट्रेशन चार्ट है, और मैंने इसके लिए सीपिया का सिलेक्शन किया। हालांकि सल्फर फर्स्ट नंबर पे आ रही थी, लेकिन इसकी जो फीलिंग थी, एक 4 सेकेंड फीलिंग की, इसको लगता था कि इसकी बहन को ज़्यादा प्यार मिलता है, मुझे कम प्यार मिलता है, और इसकी वजह से मैंने इसको सीपिया का सिलेक्शन किया था, और 11 जनवरी 2025 में मैंने इसका ट्रांसफर किया। आप इसका रिपोर्ट्रेशन चार्ट देख पा रहे होंगे। इसको साथ में एक और प्रॉब्लम थी, यूनिवर्सिस नॉक्टर्ना भी थी, और ये देखिए किस तरह से पूरी तरह से ठीक हो गई ये लड़की। हमने यहाँ बाल लगाया, उसके कितने दिन के बाद से आपका बाल झड़ना चालू हो गया ये सब? उससे ये करीब हमने 1 महीने यहाँ के से अंदर बाल लगाया उसके तो उसके कितने दिन के बाद से आपका मस्सा झड़ना चालू हो गया ये वाइट? 1 मंथ के बाद। हैं? एक या दो, 1 मंथ के बाद ही सही क्या बोल। 1 मंथ के बाद इनके बाल पूरी तरह से चले गए थे। आँख बंद करो। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, तुमको बेटा 100% प्योर हो गया ये केस, ये बात का है। और खास बात ये होती है कि होम्योपैथी के द्वारा जो बीमारी ठीक होती है दोबारा लौट के नहीं आती है। हमने बाढ़ के जितने भी केसेस किए हैं टिल डेट, आज तक मेरा कोई भी केस में रिकरेंस नहीं हुआ है, क्योंकि जो लोग बोलिए, ये इसका लेटेस्ट फॉलो है। उससे कैसी है ख्याति से? इसे खुद सुनिए कि किस तरह ख्याति इनका से एक्सपीरियंस है डॉक्टर, और जो स्पॉट थे तो वो भी काफी बिल्कुल मतलब ना के बराबर चले ही गए हैं लगभग लगभग। अब कहाँ है? अब ठीक हो गया है? अब लगभग जी लगभग अब 100%? थोड़ा सा हल्का जी, हल्का सा जहाँ पे बहुत ज्यादा थे वहां पे हल्का सा था स्पॉट, लेकिन अब तो ठीक बेटा देख ठीक है डॉक्टर। ठीक है, ठीक है। जी डॉक्टर, जी डॉक्टर। आज इनका डॉक्टर ट्रीटमेंट का लास्ट डे था। हाँ 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 ऐसा हाँ, तो अब इनका ट्रीटमेंट चलाएं कि बंद कर दें? डॉक्टर आप जैसा था, हमारे ख्याल से तो आप ठीक हो गया है, तो इसको अब देखिए, डिसकंटिन्यू कर दूं। अब वार्ड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी चीजों का अगर जी तो उसको कहिए तो अगर चल वैसे बंद कर देते हैं ट्रीटमेंट, सब तो चीज ठीक ही हो गई है। जी, सांस और बाकी उनको जो और हमारा ट्रीटमेंट बंद करना बहुत बड़ा आसान होता है कि जैसे ही पेशेंट का बाल यहाँ एक पर्टिकुलर मेडिसिन से डिटैच करेंगे, पेशेंट का ट्रीटमेंट बंद हो जाता है। अब दूसरा केस मैं आपके सामने जो फ्लैट वार्ट या वेरिका प्लाना का प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, ये केस है, ये कंट्री है बोलीविया, वहाँ का पेशेंट है। ये पेशेंट पिछले 8 सालों से वार्ड से परेशान था। अब इनका फर्स्ट टाइम का इंटरव्यू देखिएगा। again listen, just tell me. So I have seen the pictures of you have sent me, and it is Verruca plana or plain wart.
And for how many years you are suffering with this problem? Since 2016, it's 8 years almost. 8 years. And which sort of the treatment you have taken till date? Treatments with dermatologists, like they want to burn my skin, nitrogen, salicylic acid, something like that. और यही Then I लगभग leave यूजुअल because सभी conventional पेशेंट में medicine रहता है didn't कि help सारे at all. पेशेंट So I सैलिसिलिक tried एसिड और alternative इस टाइप medicine. का Homeopathic. सब The करते last हैं। one were with Tuja and Tuja. Flucamara. पूजा But डाल का मारा लिखा 2 weeks was recommended, the doses and the dosage, and the other was 1 month, but like 1 day and a half. So it didn't work, and they made me repeat for 2 weeks again, but didn't work at all. So I thought, सारी ये ठूजा डल का मारा ये सब खा चुके थे और मैंने इनके सिम्टम्स लिए। कभी भी मैंने आपको बार बार कहा है, मेरा ये अनुभव है कि कभी भी आप पिछला वार्ड का पेशेंट जिस दवा से ठीक हुआ वही वार्ड की दवा दूसरे पेशेंट को देंगे तो बिल्कुल काम नहीं करेगी। इस चीज को आप लोग नोट करके रख लीजिए, हर पेशेंट की दवा अलग होती है। एक जैसा दिखने वाला वार्ड होगा तब भी वो पेशेंट नहीं होगा। अगर उसका डिस्पोजिशन नहीं है, उसका सिम्टम्स नहीं मैच कर रहा है, तो वार्ड के पेशेंट को कभी भी वन साइडेड डिजीज समझकर ट्रीट करना गलती होती है। वार्ड हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन से ही जाता है, ये मेरा अपना क्लिनिकल अनुभव है। तो इस पेशेंट में देखिए, एलिमेंट फ्रॉम एंगर, सप्रेस्ड एंटाइडी, पोस्टपोनिंग एवरीथिंग टू नेक्स्ट डे, डिसकंटेंटेड, मेंटल एग्जर्शन, एग्रवेट, एंड ये सारे इनके रूब्रिक्स थे। इनकी बहन का भी बाद में मैंने ट्रीटमेंट किया, इनके फादर का भी मैं इस समय ट्रीटमेंट चल रहा है, जिनको वेरिकोस वेन है। इनकी सिस्टर को कुछ साइकेट्रिक ट्रबल थी, उसका मैंने फिर ट्रीटमेंट किया। क्योंकि ये पेशेंट देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि जब वार्ड के पेशेंट आते हैं सिंपल से डिजीज के लिए, लेकिन आप जब क्लिनिक खोल के बैठते हैं तो आपके पास सीधे कैंसर के मरीज नहीं आने लगेंगे। धीरे धीरे कुछ केसेस, छोटे मोटे केसेस आप ठीक करेंगे। देखने तो वैसे वार्ड छोटा बीमारी लगता है, लेकिन जिसको होता है वही इसकी तकलीफ सोचता है। बहुत बड़ा बीमारी है, और बड़ा बीमारी इस सेंस में है कि लोग थक जाते हैं इस बीमारी को। मैंने 8-8, 10-10, 15-15 साल पुराने मरीज देखे हैं जो वार्ड के लिए, और लोग परेशान होकर थक जाते हैं इस बीमारी से, और होम्योपैथी भी कराते हैं। और होम्योपैथ के पास अनफॉर्चुनेटली सभी होम्योपैथ टाइप्ड मेडिसिन देते हैं और उससे रिजल्ट नहीं निकलता है। तो इस पेशेंट को मैंने नाइट्राम्यूर का ट्रांसफर किया, बाल उनका आया, और ये देखिए कि किस तरह से इनको फायदा हुआ। हेलो आप राइट साइड में देख सकते हैं पूरे बाल इनके चले गए। Pretty fine, doctor. Pretty My fine. treatment has been so well. So, your all warts are gone, no? No? Doctor? Your all Verruca-plana wart trouble is completely got cured. Yeah, just like some dark spot, but I think will disappear over Yeah. time. So is it not difficult to digest this particular way of treatment that the patient is sitting miles, thousands of miles from here, and they are getting the effect? Yeah. So today I have received the hair of your sister, किसी करके मैं and ट्रीटमेंट will चालू start करने the वाला था। treatment as soon as possible. So first, tell me her trouble. What are her troubles, and how can I get? दूसरा केस, वो केस नाइट्राम्यूर से ठीक हुआ था, इसके पहले लिकोपोडियम, और अब देखिए एक स्टेपिस एग्रिया के द्वारा ठीक हुआ केस। ये पेशेंट मेरे पास दिल्ली से, उस समय हिसार में रहते थे, मेरे पास दिल्ली से आए, और देखिए किस तरह से इनको 7-8 सालों से वार्ड थे, और कार्टराइजेशन कराने के बाद किस तरह से इनका वार्ड पूरी तरह से बढ़ने लगा। After this cauterization, almost 6 months back, it increasing rapidly. Not a one. It increases by almost 50 times. It increases on the whole of my face. Okay. Then I came here in Delhi. Okay. Then I met a doctor. Okay. When I search you on YouTube. ये हिस्टेपिस एग्रिया के सिम्टम्स थे इनके। ये हमने इनके लिए एगोडिज्म लाया, जो कुछ भी चीज़ें थी। कभी कभी क्या होता है, पार्ट एंड पार्सल बन जाता है। अपने जिस टाइप के जॉब में थे वहाँ पर झूठ बोलना भी एक इनकी दिनचर्या थी, तो वो पेशेंट के अंदर आ ही जाता है। ये इनके सिम्टम्स थे, हाँ, मैनिपुलेटिव, और इस टाइप से मैंने इनके सिम्टम्स लिए। और कुछ दवाइयाँ पहले भी इनके, मैं पहली बार में ही इनकी दवा मैं नहीं चुन पाया था, और ये लास्ट
ही रिप्रेजेंटेशन चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर मैंने स्टेप्स एरिया का ट्रांसलेशन किया। और ये यूजली मैं जो पेशेंट में देखता हूँ कि वार्ड, फ्लैट वार्ड, कई बार ऐसा मैं देखता हूँ कि अपनी जगह पे स्वेल कर जाते हैं, और अगर अपनी जगह पे स्वेल कर जाते हैं तो ये बड़ा अच्छा साइन होता है। नए वार्ड नहीं निकलेंगे, लेकिन जिस जगह पे वार्ड है वो अपनी जगह पे स्वेल कर जाएंगे। पिछली फोटो से आप देखिएगा, और स्वेल करने के बाद ये फिर चले जाते हैं। ये देखिए किस तरह से ये कंप्लीटली चले गए। ये पेशेंट मेरे एक बड़े प्रशंसक हो गए हैं, और अब ये मेरे पास पेशेंट भी अपने लेके आते हैं, कभी अपने घर वालों को, और भी अपने रिसेंटली अपने ब्रदर को लेके आए। और देखिए कितने सालों के बाद भी इसकी कोई भी तरह, ये 2020 की फोटोग्राफ है, अभी 2025 में मेरे पास फिर आए हैं, किसी तरह का कोई रिकरेंस नहीं है। और ये कंडीशन देखिए इनकी है। सेम पेशेंट हु गॉट क्योर्ड विद द हेल्प ऑफ क्लासिकल होम्योपैथी, ऑब्वियसली विद द मेडिसिन ट्रांसफर थ्रू हेयर, बाल द्वारा, होम्योपैथिक चिकित्सा के द्वारा, और एक सिंगल मेडिसिन के द्वारा। तो देखिए किस तरह से ये पेशेंट हमारे पास आए और ये ठीक हुए, और इनका ये वीडियो है। हमसे पूछा करते हैं ना कि हमारी लौट के तो नहीं आएगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन जब भी कराएंगे तो फिर से लौट के आएगी। अक्सर पेशेंट पूछा करते हैं क्या दवा, क्योंकि वो एलोपैथी से परेशान रहते हैं, बार बार कराते हैं कॉन्ट्रैक्शन, बार बार कराते हैं, केमिकल लगाते हैं, कुछ दिन के बाद फिर से लौट के आता है। तो ये पेशेंट एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। 5 सालों के बाद ट्रीटमेंट के भी किसी तरह का कोई भी रिकरेंस नहीं हुआ है। ऑपरेशन के बाद बड़े देखेंगे तो मैंने 100% प्रूव हो चुका है। सफदरजंग में दिखाया था। सफदरजंग में आपका किसी होम्योपैथी डॉक्टर ट्रीटमेंट दिख रहा था। हाँ, वो इन्होंने थूजा दी थी। हाँ, जितने पेशेंट आते हैं ना वार्ड के, लगभग 95% 99% थूजा खाते हैं। थूजा कास्ट का मेडिसिन है, ठीक है। एक्चुअली ये मेडिसिन है कि जो वार्ड के लिए फेमस है। जो आपके मिक्सपैथ वाले होम्योपैथिक डॉक्टर्स होते हैं, मैक्सिमम उनका रहता है ये पेट। इतना तो सर आजकल। अब देखिए पेशेंट भी जान गए हैं कि मिक्सोपैथी वाले डॉक्टर्स कौन से होते हैं और किस तरह से दवाइयां मिक्स करके देते हैं। तो ये इसका खाना था। पेशेंट भी अब समझदार हो गए हैं, पेशेंट भी अब समझने लगे हैं कि किस डॉक्टर के पास कैसे जाना चाहिए। और कभी भी वार्ड, जैसे मैं ये मेरा ही कहना नहीं, आपको कभी कभी क्लासिक होम्योपैथिक लिटरेचर में भी देखिएगा, थूजा इज वन ऑफ द मोस्ट अब्यूज्ड मेडिसिन फॉर द वार्ड। हर पेशेंट वार्ड का थूजा से ठीक नहीं होता है। एनीवे, अगले केस की तरफ चलते हैं। दूसरा केस है, ये केस है महाराष्ट्र का। फुलरी एक जगह है महाराष्ट्र में, लातूर जिले के पास। इस पेशेंट को वार्ड थे, और इस पेशेंट का मैंने ट्रीटमेंट किया। पहले इनको विश्वास नहीं हुआ था कि बाल से कैसे इलाज हो जाएगा। 2 महीना 3 महीना इन्होंने कहीं और इलाज कराया, उसके बाद फिर से मेरे पास इन्होंने ऑनलाइन कंसल्टेशन किया। और देखिए ये पेशेंट किस तरह से ठीक हुआ। कंसल्टेशन देखिए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। उदगीर महाराष्ट्र का। नमस्ते। हाँ। अभी ये मेरा बेटा है 6 ईयर का, कंप्लीट है अभी। ऐसा 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 इसको विरुका प्लेना या प्लेन वार्ड कहते हैं। थोड़ा और पास करिए, देखिए आपको। स्टार्टिंग में पहले इधर ही आया था, स्टार्टिंग फर्स्ट। ठीक है। देखिए ये बीमारी का एक नाम है, इसको प्लेन वार्ड या फ्लैट वार्ड या विरुका प्लेना कहते हैं, और बीमारी ठीक हो जाती है। ठीक है, होम्योपैथी के इलाज से। सर अभी सर आपको मैं जो मेरा है मैं बात कर सकता आपको फ्रीली। हाँ, ठीक है, बोलिए बोलिए। तो मेरा अभी होम्योपैथी का ट्रीटमेंट दिया लातूर में। हाँ। तो सर तो मुझे प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया अभी तक, लिख के क्या ट्रीटमेंट दे रहे बोल के। अच्छा। तो मुझे उन्होंने बताने के बाद बोले ये ट्रीटमेंट होम्योपैथिक में कम होता है बोल के बोले सर भी मुझे। कैसा? हमारे पास कम 6 मंथ में कम होता है बोले। मैं 1 साल उधर ट्रीटमेंट करा सर। अच्छा। क्या हो रहा, कम ज्यादा हो रहा था सर, मगर पूरा ऐसा रिजल्ट नहीं मिला सर मुझे। क्या नाम था डॉक्टर का? डॉक्टर सोनी बोल के। हाँ, बोलिए। उस समय इन्होंने ट्रीटमेंट नहीं लिया। नमस्ते नमस्ते। आपने अपने बच्चे के लिए कंसल्ट किया था 17 मार्च को। इन्होंने ट्रीटमेंट, जब क्योंकि मैंने बताया था कि बाल से इलाज करता तब कोई विश्वास नहीं हुआ था। चेहरे पे पूरे वार्ड्स हैं, एनालिसिस नॉकटर्नल है। अभी ये सब वाट्स है।
इस पे आपने कुछ किया? हमारी जब से हमारी बात हुई थी तो उसके बाद इस पे आप उसके बाद से कुछ लगाया गया है इस पे आपने? नहीं, अभी कुछ भी नहीं लगाया सर। अभी तो मैं आपका ट्रीटमेंट चालू करने के लिए आपको फोन लगाया मैं आपका। उस टाइम मैं थोड़ा कर नहीं सकता था, मैं थोड़ा प्रॉब्लम में था। अच्छा, ठीक है, ठीक हो जाएगा। चलिए हाँ। तो लीजिए, पेमेंट करिए, हम केस हिस्ट्री कराते हैं, आज ही इनका केस टेकिंग प्लान करते हैं, ठीक है? हाँ तो कितना भेजना है सर? ये पेशेंट का देखिएगा, मैंने रिपोर्टराइशन किया। एलिमेंट फ्रॉम फियर, टीथ ग्राइंडिंग, स्लीप ड्यूरिंग, वेदर चेंज ऑफ वेदर एग्रीवेट, अम्यूजमेंट, डिजायर फॉर, इचिंग एनस अराउंड, इसको वर्म की कंप्लेंट भी थी, और फेस पार्ट। सल्फर नाम की मेडिसिन का ट्रांसफर किया गया, और देखिए रिजल्ट बोलिए 3 दिसंबर 2024। कैसे है ये? अभी तो अभी ऐसा है अवनीश। हाँ हाँ ठीक, कैसा है अभी इसका वार्ड? तो सब ठीक हो गया ना? अभी वाट्स ठीक हो गया, खाली डॉट्स डॉट्स थोड़ा सा बाकी है। पहले इस पेशेंट को विश्वास नहीं था फादर चला को कि जाएगा, बाल से कैसे नहीं, इलाज हमें होगा, लगेगा। इसलिए उन्होंने ओरल मेडिसिन लिया। तुम्हें लगा ओके ओके। और थोड़ा सा भी दांत खा रहा है वो अभी, टीथ टीथ ग्राइंडिंग, दैट इज कॉल्ड ब्रक्सिज्म। टीथ ब्रक्सिज्म की ठीक हैबिट हाँ, नहीं थी अभी। अच्छा, अभी थोड़ा सा। और अभी देखिए, तो अभी इसका सर अभी अपना प्लान चालू रखना पड़ेगा क्या इससे अवनीश के लिए? अभी हमारे हिसाब से देखिए, और ये इसका फाइनल फॉलोअप है। सेम पेशेंट आप देख पा रहे होंगे, जिसको मैं थोड़ा सा पहली स्लाइड करूंगा तो आप देखेंगे। बोलिए इस बोलिए तरह क्या? से ये पेशेंट था, सॉरी, ये पेशेंट था, और इसको मैं ट्रांसफर किया गया, सल्फर का ट्रांसफर हुआ, बोलिए और ये फाइनल। बोलिए कैसा है? नाउ ही गॉट कैसे हैं ये? बिल्कुल सब ठीक है आपकी वार्ड? तो होम्योपैथी में यही खास बात आप होती है कि बिस्तर बात नहीं तो लिया ठीक करते हुआ, हैं? एडमिटिंग भी ठीक हुई, और वर्म इन्फेस्टेशन भी ठीक हो बिस्तर गया। तो नहीं तीनों लिया करते हैं बीमारियां ना? एक ही दवा से ठीक हो गई। हाँ, वो थोड़ा कम है, अभी है पर थोड़ा कम है। अभी है? So this was the case. Now coming to the next case, this is a case from Ayodhya, and this girl was suffering for these ugly parts for more than 8 to 10 years. 10 सालों से इसको वार्ड थे। इतनी निराश थी कि मुझे बहुत इसको मोटिवेट करना पड़ा। देखिए इसका कन्वर्सेशन सुनिए कि हमसे किस तरह से ये डिमोटिवेटेड थी। ठीक ही हूँ, ठीक है। यह बीमारी किसी को कभी ना ठीक हुई, यह बीमारी बहुत लोगों में ठीक हुई हो। तो आपके जैसा बीमारी का केस मैंने आपको यही दिखाया है, अभी आप सोचो कि आप मर जाओगे। हाँ? She has a आप suicidal जाओगे, हो जाएगा, thought हो जाएगा। of disease. आप ये सोचो 10 कि सालों आप से थक गई थी। सुसाइड करने का मन कर रहे हो। कोई बड़ा चीज नहीं बेटा, आप अपना ही चेहरा देख के खुश हो जाओगे, एक टाइम आएगा। I was confident enough that this girl can be cured. मुझे दृढ़ विश्वास था कि होम्योपैथी इस लड़की को भी ठीक करेगी जो 10 सालों से इस वार्ड से परेशान थी। मैंने इनका केस किया, और देखिए कार्सिनोसिन एलिमेंट, एक 6 नंबर की जो रूब्रिक देखिएगा, एलिमेंट फ्रॉम नेग्लेक्टेड बीइंग मदर बाई। माँ का प्यार जहाँ नहीं मिलता है, कई बार बहुत सारी परिस्थितियां होती है, कुछ कारण होते हैं, कई बार दूसरा बच्चा घर में होता है, ठीक है। ये सब सिम्टम्स थे इनके। आर्ट एबिलिटी, बहुत आर्टिस्टिक लड़की थी, इगोटिज्म था, फॉरसेकन फीलिंग थी, ऑब्स्टिनेट थी, डेथ डिजायर थी, कहती थी हम मर जाना चाहते हैं इस स्पॉट की वजह से। एक सुसाइडल डिस्पोजिशन एक अलग रूब्रिक होती है, और डेथ डिजायर अब जीना ही नहीं है, दोनों अलग चीजें हैं, दोनों की अलग रूब्रिक है। ये इसका फॉलोअप है, जहां पर इसके वार्ड अपनी जगह पर स्वेल कर गए। अक्सर यही होता है कि वार्ड अपनी जगह पे थोड़ा सा स्वेल कर जाते हैं, फ्लैट वार्ड, और उसके बाद ये ठीक होते हैं, और ये कंप्लीटली क्योर हो गया। इसका वीडियो देखिएगा जब कैसे हैं आप? वार्ड स्वेल किए थे। सर ठीक है, थोड़ा सा फेस अभी भी कोई बहुत खास फर्क नहीं लग रहा सर। आपने जो हमको फोटो भेजा था उसमें क्या हुआ था, उसमें आपके वार्ड अपनी जगह पे उभर गए थे, ठीक है। और वार्ड में कोई भी नए Yes, वार्ड sir. नहीं आए हैं। हमने आपको कंपैरेटिव फोटो भेजा है, देखा आपने? आपको फोटो व्हाट्सएप, सर नए वार्ड्स तो नहीं आए हैं, ये बात नए वार्ड नहीं आए हैं, और ये जो आपके वार्ड अपनी जगह पे स्वेल कर गए हैं ना,
अब ये ठीक हो जाएगी। अब देखिएगा 15-20 दिन के अंदर सब गायब हो जाएगा। ठीक, 15-20 दिन के अंदर सब Yes. पक्का। मैं कॉन्फिडेंट था ठीक, और मैंने इससे कहा था परेशान मत 15 दिन के अंदर हाँ, फिर पॉजिटिव सरकार रहिए। ने Yes, sir, सर बहुत हाँ तो उभरना बहुत वही उभरा बात है। है। वो हाँ, तो आपने क्या किया उस पे? कुछ नहीं सर, कुछ किया ही नहीं, ऐसे देख रहे हैं उभरा है। देख ले रहे हैं और देखिएगा आपका बिल्कुल क्लियर फेस हो जाएगा, सुंदर सी प्यारी सी बच्ची हो जाओगी। ठीक, मैं एक बात यहाँ पे और करना चाहता, देखिए ये पूरी तरह से ठीक हो गई, कंपैरेटिव फोटोग्राफ्स देखिएगा। मैं एक बात और करना चाहता हूँ कि होम्योपैथी में एक बड़ी गलत धारणा है कि होम्योपैथी पहले बीमारी को बढ़ा के घटाती है। यहाँ पे ये चीज लागू तो हो रहा है कि वाट अपनी जगह पे स्वेल कर गए, लेकिन वाट नंबर में नहीं बढ़े हैं। ध्यान दीजिएगा, वाट कभी भी नंबर में नहीं बढ़े हैं, अपनी जगह पे वाट स्वेल किए हैं, तो ये बीमारी को बढ़ा नहीं रहा है हमेशा। इसलिए आप जो होम्योपैथिक एग्रेवेशन देखते हैं ना, उसको उसमें ख्याल रखिएगा, इन जनरल पेशेंट्स शुड फील बेटर। कई बार पर्टिकुलर सिम्टम में अगर चलाथी एग्रेवेशन हो जाता है, दैट इज ए होम्योपैथिक एग्रेवेशन। और ये देखिए किस तरह की लड़की पूरी तरह से ठीक हो गई। कैसी हैं आप? इसकी हैप्पीनेस आप देखिएगा, सुनिएगा। सर बहुत ठीक हो गया, एकदम सब एकदम नॉर्मल हो गया है, बहुत चीज ज्यादा ठीक हो गया है पहले से। अभी आप कहाँ बचा है? तो वाट तो सब चले गए खाली आप। ये सर बस अब दाग वैसे थोड़ा थोड़ा दिखता है, बाकी तो एकदम सही हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा। आपको लगता था आप ठीक हो जाओगे? ना सर। कितने साल से थे आपको ये वाट्स? सर ये 8-9 साल, 3rd क्लास में थे तब से हुआ है समझ लीजिए, और आज हम 11th क्लास में आ गए हैं। और आप निराश थे कि अभी ठीक नहीं होगा, जिंदगी भर ऐसे रहेगा। इस तरह से होम्योपैथी सर लोगों के जीवन में बदलाव लेके आते हैं। इतनी दवाई कराए। मैं अपने आप को फॉर्चुनेट समझता हूँ कि इस तरह के केसेस मैं बाल द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से ठीक कर रहा हूँ। दूसरा केस आपके सामने और रखता हूँ, ये केजीएमसी का एक एमबीबीएस का स्टूडेंट है जो कोटा में पढ़ता था, उसी समय इसको वाट चालू हुई और देखिए कितनी खराब हालत में है। कितने साल हो गए इसको निकले हुए आपको? 3 years। बढ़ भी रहा है कि अपने पर रुका है? थोड़े थोड़े बढ़ भी रहा है। और मैंने इनका ट्रीटमेंट किया और फाइनली नेट्राम्यूर के द्वारा ही ठीक हुए। इनको पहले मैंने कार्सोसिन और लाइकोपोडियम भी लगाया था इनके सिम्टम्स के अनुसार। उसके बाद मुझे टेकिंग करनी पड़ी, नीट के प्रिपरेशन कर रहे थे तब इनको प्रॉब्लम हुई थी, और ये पूरी तरह से ठीक हो गई। इनके सिम्टम्स देखिएगा, फास्टिडियस, डलनेस, एलिमेंट फ्रॉम एंगर, सप्रेस्ड टिमिडिटी, एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन एंड वार्ड्स, ये सिम्टम्स हैं उसके आपसे। कैसे हो आप? सेम केस 29 नवंबर 2023 बढ़िया होगा। पूरे वार्ड इनके जा चुके हैं। हल्का सा स्पॉट था, ये तो 2023 की पिक्चर है, वीडियो है। अब ये पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। कंडीशन तो आपकी बहुत अच्छी हो गई। तो दीज आर द कंपैरेटिव पिक्चर्स, इफ यू कैन सी, पूरी तरह से कंप्लीटली केस ठीक हो गया नेट्राम्यूर के द्वारा। एक लड़का जो इनके केजीएमसी के जो डॉक्टर देखते हैं वो भी आश्चर्य कर जाते हैं, इतने ज्यादा वाट और वो भी कैसे ठीक हो गया बाल द्वारा, बिना दवा को खाए हुए। बहुत आश्चर्य करते हैं इनके डर्मेटोलॉजिस्ट, देखिए किस तरह से कंप्लीटली क्योर हो गया। कंपेटिव फोटोग्राफ्स, और उन्होंने कहा, देखिए आप इनके, मैंने स्क्रीनशॉट लिखा, एज ए एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट मैंने अपने प्रोफेसर को बताया आपके ट्रीटमेंट के बारे में, तो वो सर बिलीव ही नहीं कर रहे हैं। मैंने उनको प्रीवियस फोटो दिखाई तो वो बोल रहे हैं हाउ इट इज पॉसिबल। सो दीज आर द केसेस। दूसरा केस है, ये सल्फर के द्वारा मैंने ठीक किया था, आप इसके कंपैरेटिव फोटोग्राफ्स देख सकते हैं। इस तरह से पेशेंट हमारे पास आते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन और बाल द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा के द्वारा ठीक होते हैं। बहुत तरह के केसेस है। दूसरा दूसरा एक केस लाइकोपोडियम का और है। तीसरा केस है, ये शिलांग की एक लड़की थी जिसने अपनी माँ से छुप के दवाई की थी, क्योंकि इसकी माँ विश्वास नहीं कर रही थी कि बाल से इलाज हो जाएगा। तीसरा एक केस है मध्य प्रदेश दतिया की एक लड़की है, और इसको 1 हफ्ते के अंदर इसके सारे वार्ड चले गए थे। मुझे नाम नहीं याद आ रहा एग्जैक्टली कौन सी मेडिसिन थी। तीसरा केस और आपके सामने वीडियो का प्लान है, कभी मैं कुछ केसेस आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। ये एक केस और है, लखनऊ का केस है।
दूसरा केस आप देखिए फ्लैट वार्ड का, 100% रिकवरी हो गई, स्पॉट्स और स्कार तक जरा भी नहीं बचे हैं वार्ड के लिए। एक केस मेरा बहुत पहले का है, बलरामपुर का केस है। डॉक्टर साहनी सर ने मुझे इसके बारे में सल्फर सजेस्ट किया था। मैंने इनसे कुछ सिम्टम्स बता के पूछे थे, और देखिए सल्फर के बाद किस तरह से इसके वार्ड स्वेल किए थे। और ये मेरा शायद फ्लैट वार्ड का पहला केस था बलरामपुर के क्लिनिक का। बहुत पुराना केस है ये, सन 2010 की बात है ये, और 100% इसकी रिकवरी हो गई थी। दूसरा केस बड़ा बढ़िया केस है, डलका मारा के द्वारा केस ठीक हुआ है। ये पेशेंट मेरे पास करनाल हरियाणा की हैं, और इन पेशेंट की कंडीशन आप देखिए कितनी खराब कंडीशन थी और किस तरह से पेशेंट सफर कर रहे होंगे। इनका वीडियो भी देखिएगा। इस तरह से फ्लैट पार्ट इनको परेशान कर रहे थे, पूरा चेहरा इनका भरा हुआ था इस फ्लैट वार्ड के द्वारा। मैंने इनका डलका मारा का डिक्टेटोरियल, इरेजोल्यूशन, केयरफुल ऑफ, रेज, ये सिम्टम्स लिए थे, और डलका मारा का ट्रांसफर किया था, और देखिए किस तरह से ठीक हो गई। द सेम पेशेंट। होम्योपैथी चेहरे को बदल देती है। अच्छी चीज ये हुई, इनको मैंने ठीक किया। ये आज से 2 साल पहले का केस है। उसके बाद इन्होंने इसी साल अपनी सिस्टर का भी ट्रीटमेंट मुझसे कराया, और उनकी सिस्टर का मैंने ट्रीटमेंट किया। फॉर्चुनेटली इनकी सिस्टर मात्र 4 दिनों के अंदर ठीक हो गई। उनका केस मैं अगले स्टेप में आपको दिखा रहा हूँ। पहले इस फाइल को आप देख लीजिए किस तरह से ये पेशेंट सॉरी कहाँ पहुंच गया भाई। हाँ, ये पेशेंट थी, और देखिए किस तरह से ये 100% क्योर हो गई। और ये इनकी सिस्टर के केस है, इनको भी वार्ड थे इस तरह से। आप देख पा रहे हैं बहुत महीन महीन पूरे चेहरे पे मस्से निकले हैं, दिस आर फ्लैट वार्ड्स, और 100% रिकवरी हो गई इनकी डलका मारा के द्वारा। ये केस और है कार्सिनोसिन के द्वारा। ये केस अभी मैंने आपको दिखाया था पहले भी। ये सर चौथा साल चल रहा है। 4 साल से इस लड़के को वार्ड थे। एलोपैथी में कभी इलाज दिया उसका? अभी लिया है सर, महीना भर हुआ है सर। और होम्योपैथी? होम्योपैथिक लिया है, एलोपैथिक तो मैंने केमिकल लगवाया था 4 बार। 4 बार लगवाया। कॉन्ट्राइशन जहाँ- या केमिकल कॉन्ट्राइशन उससे गायब हो जाता है, उस जगह आ जाता है कि और नई जगह आ जाता है? नहीं, उस जगह पे आता है सर। इस बीमारी की वजह से, इस बात की वजह से आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है? बहुत सारी प्रॉब्लम है सर। जैसे? जहाँ भी शादी प्रोग्राम में जाता हूँ तो बहुत दिक्कत आती है। पूछते हैं कि आपके चेहरे पे क्या हो रहा है। अभी शादी भी नहीं हुई है तो उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। मतलब हम आपको ठीक कर देंगे तो आपकी शादी हो जाएगी। ठीक है? ये भी हो सकता है हाँ, सर। बताइए। ठीक भी होंगे, शादी भी होगी, उनको मिठाई भी खिलाइएगा। ठीक खिलाएंगे पक्का? सर, पक्का। आप जानते हो बाल से हम इलाज करते हैं? हाँ। हाँ, तो जानते हो ना? हाँ, खाने के दवा नहीं मिलेगा कोई, सभी रोगियों को बाल की। देखिए ये केस मैंने सीपीआर का ट्रांसफर किया था। ये किस तरह से इनके क्लियर हो गया आपका वार्ड? मुझे जल्दी हाँ, हल्के हल्के निशान है, ये भी धीरे धीरे साफ हो रहे हैं सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस पेशेंट ने मुझसे कहा कि आपने अभी तक मेरा वीडियो केस सोशल मीडिया पे क्यों नहीं डाला। कई बार पेशेंट कहते हैं वो इतना खुश है इस बीमारी सर से, मैं ठीक होने से। कल कर लूंगा फिर मॉर्निंग में 10 बजे के बाद। हाँ हाँ हाँ। अभी मेरे क्या है, अभी थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है कंपनी में यहाँ पे। ये 25 मई 2025 का। लेकिन चेहरे से हमको सब अच्छा लग रहा है, बढ़िया है। आज की फोटो खींच लीजिएगा, फोटो खींच के हमको भेज दीजिए सब। दूसरा केस मैंने कुछ नहीं। तो ये इस मेथड का फायदा है। इस मेथड में जो होता है कि हम सब, अब थोड़ा सा इसके बारे में भी बता दें। बाल द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति क्या होती है। इस चिकित्सा पद्धति में क्या क्या आता है, हम पेशेंट की पूरी केस हिस्ट्री करते हैं, और केस करने के बाद उस दवा को, जैसे आप लोग क्या करते हैं, उस दवा को आप पेशेंट को खाने के लिए दे देते हैं, लेकिन मैं उस दवा को पेशेंट को खाने के लिए नहीं देता हूँ। उस पेशेंट की दवा को मैं ऐसे ही कांच की शीशी में अपने सेंटर पर लेता हूँ, और उसमें पेशेंट के सर का एक बाल लेके डिप कर देता हूँ। और जैसे हम पेशेंट का बाल यहाँ पे डिप करेंगे, दुनिया के किसी कोने में रोगी रहेगा, उसके शरीर में दवा पहुंचती रहती है, दवा को पेशेंट को खाना नहीं पड़ता है। इससे बहुत सारे फायदे हैं। अब सवाल तो ये भी आएगा, जब पेशेंट को
होम्योपैथिक दवा से फायदा हो रहा था खिलाने से, तो ये पद्धति क्यों? इसके बहुत सारे फायदे हैं जो हम उस सिस्टम से नहीं ले सकते। आपने बहुत सारे पेशेंट देखे जो हमारे पास बाहर बाहर के पेशेंट हैं, जिनको कुछ पेशेंट हैं जिनको दवाई भेजना भी बड़ा कठिन है। बोलीविया का पेशेंट अभी हमने दिखाया, कोटा का पेशेंट मैंने दिखाया, मैंने अयोध्या का पेशेंट दिखाया। तो अलग अलग शहरों के, पूरी दुनिया में मेरे पास करीब 30-35 देशों के मरीज हैं। तो पहला तो फायदा है कि डिस्टेंस इज नो वॉर, नो नीड ऑफ टेकिंग लॉट्स ऑफ, बार बार दवा को खाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कई बार पेशेंट हम लोग के पास थक जाते हैं कि इतनी दवाइयाँ खा के आए हैं, अब क्या करें हम, इसके लिए क्या करें, अब कितना दवाई नहीं खाना चाहते हैं। दूसरा, आपने कुछ पेशेंट में देखा, जो चौथा इसका फायदा है, कई बार आपने देखा कि कुछ पेशेंट में मैंने पहले प्रिस्क्रिप्शन से फायदा नहीं हुआ। अब सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन देने में क्या है, अगर आपका ऑनलाइन पेशेंट है या बाहर का पेशेंट है, आपको क्या करना पड़ता है, पेशेंट को फिर से बुलाना पड़ता है, दूसरी दवाई अपने पास से देना पड़ता है। क्योंकि यूजली होम्योपैथ लोग अपने पास से दवाई देते हैं, क्योंकि मार्केट में दवाई तो बहुत सस्ती होती है। पेशेंट से बताएंगे जाके वहां से खरीद के खा लो, तो पेशेंट तो कहेगा डॉक्टर साहब तो बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, ये तो बहुत सस्ती दवाई मिल गई। तो 99% होम्योपैथ अपने पास से ही दवाई देते हैं, और इसकी वजह से अपने पास पेशेंट को बुलाना पड़ता है। लेकिन मेरा पेशेंट मेरे पास आता नहीं, उसके लिए अगर सेकेंड मेडिसिन का हमको प्रिस्क्रिप्शन देना है, तो हम अपने ही सेंटर से उसका बाल ऐसे एक शीशी दूसरी लेते हैं, उसमें से इस बाल को निकाल के वॉश करके दूसरी शीशी में लगा देते हैं। फास्टेस्ट मेथड है, आपने देखा 4 दिन के अंदर भी मेरे पास वार्ड ठीक में है। पांचवा फायदा, छठवां फायदा कि एग्रेवेशन बहुत जल्दी से चेक हो जाता है। किसी पेशेंट को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी बीमारी में एग्रेवेशन हो गया, तो हम लोगों का ये ऑब्जर्वेशन है कि हमने जैसे पेशेंट का बाल हटा दिए, उसका एग्रेवेशन वाइटल फोर्स के द्वारा चेक हो जाता है। लोअर एनिमल्स में भी आप ट्रीट कर सकते हैं। कई बार डॉग को लेकर लोग आते हैं पेट के ट्रीटमेंट के लिए, तो पेट का दवाई खिलाना भी बड़ा आफत का काम होता है। तो पेट का आप एक बाल ले लीजिए, एक पर्टिकुलर मेडिसिन में लगा दीजिए। कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, डोजिंग का झंझट नहीं होता कि बार बार आपको डोज खिलाना है, बार बार पेशेंट को डोज देना है। आपको बहुत सारे जो टैबूज हैं होम्योपैथी में, कि होम्योपैथी में पान नहीं खाना चाहिए, अचार नहीं खाना चाहिए, मुंह साफ होना चाहिए, हींग लहसुन नहीं खाना चाहिए, उन सब चीज़ों का झंझट नहीं होता इसमें, क्योंकि इसमें कुछ खाना ही नहीं है। बहुत दूसरा फायदा है कि पेशेंट कहीं से भी रिपोर्ट कर सकता है, पूरी दुनिया के किसी कोने में रहेगा, वहां से हमको रिपोर्ट कर देगा। हम तो मोबाइल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, वाइबर के द्वारा, सऊदी अरब में बोट टीम के द्वारा, उसके अलावा हम जूम कॉल से पेशेंट देखते रहते हैं। आईसीयू के पेशेंट को हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं। मैंने पिछले साल पटना के सेमिनार में एक प्रेजेंटेशन भी दिया था। आईसीयू में कोमा में गई हुई लड़की को हमने ठीक किया है, और वो अब पूरी स्वस्थ। रिलीजियस फास्टिंग में, जैसे व्रत त्योहार रमजान में, अपनी जैसे आज शीतलाष्टमी का साथ साथ हरियाली तीज का व्रत है, जिसमें अगर सुबह से लेकर शाम तक महिलाएं व्रत हैं, उनको अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आपको दवा खिलाना नहीं पड़ेगा। कई बार महिलाएं नहीं खाती दवाई, तो ऐसे में आप उनका ट्रीटमेंट दे सकते हैं। रमजान के टाइम में, सहरी से अफ्तारी के टाइम में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम पेशेंट को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सो इस तरह से इसके बहुत सारे फायदे हैं। ये मेरी टीम है जिसके द्वारा मैं काम करता हूँ, और इस तरह से मैंने कोशिश की कि कुछ मैं वार्ड के केसेस आपको दिखाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, अगर आपके मन में किसी तरह के कोई सवाल हो, जो इस विधा से रिलेटेड या वार्ड से रिलेटेड किसी तरह के आपके हों। रवि जी, आप चैट बॉक्स में जिनको सवाल करना हो तो वो चैट बॉक्स को आप, रवि जी आप चैट बॉक्स देख लीजिए। चैट उसमें बॉक्स में नहीं है सर कुछ, मैं देख हाँ, लिया। अभी तो नहीं आया, मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स में। ऐसे आपने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया है। एक बात मैं आप बता रहे थे कि कैसे काम करता है, तो इस पर कुछ साइंटिफिक रिसर्चेज अभी भी जारी हैं ये, लेकिन कोई भी चीज को कहना, खास करके होम्योपैथी दवाई का भी अभी तक कोई प्रमाणित नहीं है। लोग कहते हैं नैनो पार्टिकल्स की तरह है, लेकिन दैट इज नॉट ए सर्टिफाइड और जस्टिफाइड। वो सबका अपना अपना हाइपोथेटिकल अंडरस्टैंडिंग। तो अभी हाल में क्वांटम एक ये सवाल एक आया है अभी आपके पास। जी, सवाल यह आया कि किस पोटेंसी में दवा देते हैं हम। दवा खाने के लिए नहीं देते हैं, बाल लगाते हैं, और हम लोग यूजली एलएम पोटेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग एलएम ही इस्तेमाल करते हैं। आप चाहें तो डेसिमल या सेंटिसिमल स्केल की पोटेंसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यूजली मैं जो अपने पेशेंट में चालू करता हूँ, यूजली मैं 0/1 ही प्रेफर करता हूँ, 0/1 से प्रेफर करता हूँ। किसी किसी केसेस के अनुसार मैं 0/3 से भी स्टार्ट करता हूँ। जी सर। आपने बहुत अच्छा बताया आप पोटेंसी के विषय में। एक और फिर है, उसको भी जवाब दे दीजिए।
जी सर, इन केस टेकिंग डू द कंसीडर क्लिनिकल डायग्नोसिस लाइक वार्ड बीपी डीएम इन द डिप्रेशन। नहीं, देखिए अभी जो ये जो पैथोलॉजिकल रूब्रिक्स होती है ना, जो बीपी और डायबिटीज, ये पैथोलॉजिकल रूब्रिक्स हैं। इसको आप कभी कभार एडिशनल रूब्रिक की तरह ले सकते हैं, लेकिन कभी भी इसको रिपोर्टराइजेशन में एलिमिनेटरी रूब्रिक की तरह मत लिया करें। अभी आज आपके पास रूब्रिक्स कम पड़ रही हो, कभी आपने ले लिया, क्योंकि ये एक क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन है। जब हमारी दवाओं की प्रूविंग के दौरान ये सब चीजें नहीं आई हैं और ये सब नई डायग्नोसिस है, जैसे हाइपरटेंशन हुआ, डायबिटीज हुआ, या कोलेस्ट्रॉल किसी का बढ़ा हुआ, तो इस सब सिम्टम्स को आप रिपोर्टराइजेशन में लेंगे तो आपको एक टाइप्ड मेडिसिन, एक दायरे में आप अपने बंध जाएंगे। तो इनको आप रिपोर्टराइजेशन में मत लें, आप इनको वैसे कंसीडर करें। मैं यूजली इन सब चीजों को अपने रिप्रोडक्शन में नहीं कंसीडर करता हूँ। बाकी जो डायग्नोसिस है, वार्ड, कभी कभार मैं वार्ड के टाइप को ले लेता हूँ, लेकिन यूजली हम चाहते हैं हम जो बड़ी रूब्रिक ले लेते हैं, क्योंकि वार्ड, फ्लैट वार्ड में केवल 16-17 दवाइयां हैं। और मैंने ये अपने अनुभव में पाया है कि उन दवाओं के अलग भी बहुत सार बार हमने कुछ दवाइयां दी हैं जिनसे पेशेंट ठीक हुए हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में फ्लैट वार्ड के अंदर भी बहुत सारी दवाइयां ऐड हो जाएं। सर, आपने बहुत अच्छा बताया है। जो मैं बता रहा था पोटेंसी, आपने पोटेंसी की जो चर्चा की 0/1, जनरली ये कॉन्सेप्ट है कि 0/1 से ही एलएम पोटेंसी को यूज किया जाता है। लेकिन मैंने अभी कुछ नया अपना अनुभव देखा कि जब एक्यूट केसेस है तो मैं वहाँ पर हाई पोटेंसी की बात करते हैं। लोग ऐसे भी कहते हैं कि हायर द सेंसिटिविटी हायर द पोटेंसी। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था, हम लोगों के दिमाग में भी चल रहा था, तो मैंने भी इसको एक्सपेरिमेंट किया। और कोरोना के काल में मैंने 1 से नहीं शुरू करके सीधे 6-7 पर गया और मुझे उसमें फैंटास्टिक रिजल्ट्स मिले। अभी हाल में ही मैंने एक एक्यूट केस को देखा और उसमें इतने अच्छे लक्षण मिले और मैंने उसको जो ट्रांसमिट किया, तो मैंने आज किया, कल को सारा कब नॉर्मल। तो एक ये होता है, लेकिन ये है हाँ, अब सिम्टम्स टोटलिटी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मैं एक लेक्चर दे रहा था प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन इन द एक्यूट केसेस थ्रू द रिपोर्ट। मैं कहता हूँ कि यह सबसे बेस्ट मेथड है रिपोर्टरी के माध्यम से एक्यूट केसेस, क्योंकि जनरली आप जब एक्यूट केस हैंडल करते होते हैं तो उस समय में आप कॉमन मेडिसिन ही आता है, लेकिन उस समय में भी बहुत सारे अगर अच्छे आपके ऑब्जर्वेशंस रहे तो अनकॉमन सिम्टम्स आ जाते हैं, क्योंकि एक्यूट के समय में अनकॉमन सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। क्रॉनिसिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल की बात तो की जाती है, लेकिन क्रॉनिसिटी में भी एक स्टेट आता है जिसको कि हम लोग एक्यूटनेस कहते हैं, एक्यूट स्टेज ऑफ द क्रॉनिसिटी। और एक्यूट स्टेज ऑफ द क्रॉनिसिटी एक बड़ा अच्छा इंडिकेशन होता है, सिचुएशन होता है जहाँ की आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स सामने में निकल करके आते हैं जो कि आपको बहुत समय तक दिखलाई नहीं पड़ते। वो एक्यूट स्टेज आ जाने के बाद में अगर वो एक्यूट सिम्टम्स का एक प्रोमिनेंट सिम्टम्स आपके सामने में उभर आ जाता है तो उसका अगर टोटलिटी का पार्ट बना करके आप यूज करते हैं तो आपके लिए बहुत ही नेचुरल एंड क्यूरेटिव मेडिसिन आ जाता है। तो ये सब एक स्ट्रैटेजी है जिसे हम लोग अपने क्लिनिक में व्यवहार करना चाहिए। नित्य ये नहीं सोचना चाहिए जो लिखा हुआ है, लेकिन हाँ अपने अनुभव को भी जरूर से उसमें साझा कीजिए। बहुत सारी बातें मैंने जो बताया, मैं भी अगर सोचता रहता तो मुझे भी लग रहा था कि इतने डिले हो जाते हैं, 2 दिन लग जाता है, 3 दिन लग जाता है फीवर उतारने में, तो बहुत। और आजकल तो मैं जनरली जब एक्यूट केस आता है तो मैं पेशेंट को सामने में ऑनलाइन बात करता हूँ और सामने में रिपोर्टरी खुला रहता है, मैं बोलता जाता है, मैं उसके हिसाब से मैं दवा सिलेक्ट करते जाते हैं और वो आपको मुझे हो जाता है और प्रिस्क्राइब वहाँ पर ट्रांसमिट करते हैं और वो ठीक हो जाता है। तो ये एक प्रयोग है, आप लोग भी करके देखिए। मैं नहीं कहता हूँ कि मेरे अनुभव को, लेकिन हाँ अगर आप खुद करेंगे, खुद आपको एहसास होगा तो जा करके आपको बहुत ही अच्छा ज्ञान होगा। तो रवि जी, आपने आज यहाँ पर आकर के इस फोरम में अपने एक जो एविडेंस बेस्ड केसेस है उसको दिखलाने करके ये बताने का प्रयास किया है कि आज ये ट्रांसमिशन वर्क करता है। तो इट इज नॉट ए न्यू टेक्नोलॉजी नाउ, बिकॉज इट इज नाउ मोर देन 50 years that this system is being practiced all over the world, I say, and along with Dr. Ravi, one of the pioneer, and he is leading also.
So let me thanks Dr. Ravi for his presentations, और मैं ऑडियंस को भी थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने आज के मीटिंग में यहाँ पर आप आए और इनको ध्यान से सुना और सवाल किए। मैं सभी को कहूँगा कि आप निश्चित रूप से सवाल करते रहें, निश्चित रूप से इस फोरम में ऐड होते रहें, जुड़ते रहें। आप लोगों को कुछ नए नए तो जरूर से डेली कुछ न कुछ तो लेकर के जाएंगे। इसके साथ में आज का सेशन हम लोगों का समाप्त होता है। हम लोग अब आप सबों से विदा लेते हैं। डॉक्टर रवि जी, आप फिर आइए, फिर कोई एक सेशन लेकर के मैं आपसे बात कर लूँगा, और तब तक के लिए आप सबों को विदा। और लेकिन आप अगर सभी कोई अंग्रेजी सेशन में जुड़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से रहिए, जो आप अगले सेशन में भी बहुत आपको इम्पोर्टेंट लेक्चर्स होंगे। तो नाउ द मीटिंग इज क्लोज्ड and it is handed over to Dr. Dhanesh for his English. So you can start your session, Dr. Dhanesh, now.